गैप्टो डिवीजन वजीराबाद के ज़ेरे एहतमाम मुकामी हॉल में सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें वापटा लाइन स्टाफ ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं वजीराबाद से जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। गैप्को डिवीज़न वजीराबाद की जानिब से मुकामी हॉल में मुनक्कदा सेमिनार के मेहमान खसूसी डिप्टी मैनेजर गैप्को इंजीनियर अब्दुल-समाद सोमरो थे। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर सेफ्टी मोहम्मद यासीन, सेफ्टी इंस्पेक्टर मोहम्मद नवीद अंजम, SDO सैयद सलीम शाहिद, अजीज़ अहमद, सिकंदर रियाज, समर जवेद, मलिक तारिक महमूद, इंजीनियर अल्लादिता, मोहम्मद रियाज, लेबर यूनियन रहनुमा मोहम्मद अरशद कंग, मोहम्मद रमज़ान जानी, सईद ओजला, इफ्तार अहमद, जुल्फ़कार तारड़, कारी नदीम अकरम, LS ज़ियाउर रहमान, कमर आफ्ताब चीमा, फ़रूह नदीम, शहबाज चीमा और गैप्को मुलाजमीन कसीर तादाद में मौजूद थे। तकरीब के शुराका से खिताब में एक्सियन अब्दुल-समाद सोमरो ने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव गैप्को मोहम्मद अयूब और गैप्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अहकामात की रोशनी में रीजन बार में पूरा महीना हफाती तदाबीर और इक़दामात पर मुकम्मल अमल करने वाले लाइनमैन को 10,000 रुपये नकद तारीफ़ी इसनाद और गैप्को सेफ्टी लीडर ऑफ द मंथ का एजाज़ देने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं, लिहाजा गैप्को का लाइनमैन हो या आम सारफ, सबकी ज़िंदगियों को बिजली जैसे अनदेखे दुश्मन से बचाना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। सेफ्टी इंस्पेक्टर नवीद अंजुम और दीगर ने लाइन स्टाफ को हिफाजती इक़दामात और TNP के इस्तेमाल के मुतल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि यूनियन रहनुमाओं ने साथी लाइनमैनों को लाइन पर काम से कबल वर्क परमिट और मुकम्मल हिफाजती तदाबीर अपनाने की हदायत की और अथॉरिटी से मुतालबा किया कि वो मौसम गर्मा के मुताबिक मुलाजमीन को मुनासिब यूनिफॉर्म का बंदोबस्त करें। इस मौका पर सेफ्टी असूलों पर अमल करने वाले मुलाजमीन को अवार्ड से भी नवाजा गया। और इधर अलहमदी हस्पताल पकी शाह मर्दान ज़ेरे एहतमाम अंजुमन समाजी बहबूद फ्री मेडिकल कैंप लोगों को फ्री चेक किया गया, अद्वियात भी फ्री दी गई। मेहमान खसूसी मुल्क के मारूफ आलम दीन और मजहबी स्कॉलर इलामा सैद शहनशाह नकवी थे। इस कैंप का सहरा चेयरमैन अमाम खमीनी ट्रस्ट माड़ी अंडस सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के सर जाता है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खिदमत इंसानियत में गुजार दी। इस मेडिकल कैंप में टेस्ट भी फ्री किए गए। अहम किरदार सैयद यावर अब्बास ने अदा किया। याद रहे कि अल महदी अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद सरवर भी मौजूद रहे और निगरानी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। रुख करते हैं दौलतपुर का नेशनल हाईवे कौमी शाहराह पर नामालूम गाड़ी का मोटरसाइकिल सवार से टक्कर। मोटरसाइकिल सवार दादू का रिहायशी मोहम्मद मूसा वल्द प्यारा खान मौके पर वफात पा गया। नाश को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर है कोटली लोहारा से। प्रेस क्लब कोटली लोहारा और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तकरीब हलफ बर्दारी ज़ेरे सदारत फैसल मजीब शामी दीवान मार्की में शान शौकत से हुई। तकरीब से मेहमान खसूसी राना अब्दुल सत्तार MPA ने कहा कि सहाफ़ी अवामी नुमाइंदे होते हैं, मसाइल की निशानदही करें, हम मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर मलिक राशिद परवेज़ अवान ने कहा कि सहाफ़त कलमी जहाद का नाम है, मुस्बत सहाफ़त सहाफ़ी के वक़ार को बुलंद करती है। चौधरी फजल महमूद ने कहा कि अच्छा मयार काम करें और हम अपने अच्छे कामों में अवाम के साथ हैं। चौधरी जमील ने नौ मुंतखब बॉडी को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मरकज़ी चेयरमैन यलगार यूनियन फैसल मजीब शामी ने प्रेस क्लब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कोटली लोहारा और यलगार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सियालकोट के 9 मुंतखब अहदेदारों से हलफ लिया। तकरीब से मलिक रशीद अमान, रफाकत गिलानी, शेख लुकमान, मलिक शाहिद, डॉक्टर जाहिद मिर्जा शकूर, हकीम S कादरी, इकबाल साजिद, डॉक्टर मनान शेख, आरिफ शाह, डॉक्टर जुल्फ़कार भट्टी, राना महमूद, कामरान सुलहरी, फैसल तूर, मलिक यूसुफ, हाफिज इरफान, रिजवान ताहिर, चेयरमैन प्रेस क्लब ने भी इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िले रहनुमा तहसील सदर वज़ीराबाद मोहम्मद जावेद भट्ट ने अपनी रिहाइशगाह पर आए हुए वफद, जिनमें हज़रत इलामा मौलाना कारी शफाकत अली केलानी, हज़रत इलामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अदरीस कासमी, मलिक मोहम्मद अकबर और दीगरान से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। सुन्नी तहरीक के अजीम कायद बानी मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नेक मिशन पर चलते हुए सुन्नी तहरीक का पैगाम हर घर हर अफराद तक पहुँचाने के लिए हर कारकुन मसरूफ़ अमल है। हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, अगर जीना है तो सरकार की गुलामी में, मरना है तो सरकार की गुलामी में। मोहम्मद जावेद भट्ट का मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जर्नल अहले सुन्नत इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी की हिदायत पर उनकी दी गई पॉलिसी पर हर कारकुन अमल पैरा होकर सुन्नी तहरीक के नेटवर्क को फॉल करने में मसरूफ़ अमल है। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक
साजन भाटिया डिस्ट्रिक्ट सदर माइनॉरिटी विंग डीसी ऑफिस बहावलनगर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने वाल्मीकि कौम की खवातीन में इमदादी माली चेक तकसीम किए। इस मौके पर कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहिब हमांगी के ज़िले चेयरमैन मियाँ अफजल खान जोया, मिर्ज़ा अख्तर अली, अहमद खान लालिका, डॉक्टर नदीम बिल्लो, मक्खन लाल चन्नी, ब्रिगेड जुल्फ़कार प्रेमी, ब्रिगेड पूरन लाल, मुनस्सिफ चौधरी, मीठा राम, मुकेश लोहीरा, वकार बेरो, कीशु भाटिया ने शिरकत की। इस मौके पर अक़लियती रहनुमा ज़िले सदर साजन भाटिया ने कहा कि गवर्नमेंट पंजाब और हम ज़िले इंसानिया के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने हमेशा बहावलनगर में वाल्मीकि अक़लियती बरादरी के साथ मोहब्बत, अच्छा रवैया रखा। हम आज़ाद हैं अपनी मजहबी आज़ादी में, हम आज़ाद हैं अपने सियासी समाजी हकूक़ में। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर, हम वाल्मीकि अक्सरियत से और उसमें कम हो सकते हैं मगर हुब्बुल वतनी में किसी से कम नहीं। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को अपनी मुकम्मल आज़ादी हासिल है, जबकि भारत में तमाम अक़लियतों के साथ जुल्म व तशद्दुद का शिकार हैं। आन की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई। उनकी इबादतगाहों, उनके घरों, दुकानों पर बुलडोज़र चलाने जा रहे हैं। वाल्मीकि धर्म के मानने वाले इस जुल्म की पुरजोर मजम्मत करते हैं। आखिर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वसीम ने अक़लियती वाल्मीकि व ख़वातीन में चेक तकसीम किए। साजन भाटिया अक़लियती रहनुमा ज़िले सदर अक़लियती विंग बहावलनगर ने उनका शुक्रिया अदा किया। और इधर गुजरात में डकैती की बड़ी वारदात का वाक़या पेश आया। थाना मंगवाल की हदूद में डकैती हुई। एक चोर अपने ही साथियों के फायर लगने से ज़ख्मी हो गया। फायर लगने के बाद चोर को पकड़ लिया। 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। फरार होने वाले चोर 2 तोला सोना और 3 लाख नकदी लेकर फरार हो गए। दौरान डकैती फायर लगने से 3 घर के अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए अजीज़ भट्टी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। जब इस वाक़े की इत्तला डीएसपी हाफिज इम्तियाज़ को मिली, वो भी मौके पर पहुंच गए। उसके साथ साथ थाना मंगवाल पुलिस के इंचार्ज SHO अख्तर गुज्जर और मुहर्रर बाबर साहिब भी अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंच गए। मुल्ज़िमान का ताक़ब करने लगे। बाबर साहिब मुहर्रर थाना मंगवाल ने अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ खेतों का सर्च ऑपरेशन किया, जिससे एक डकैत को गिरफ्तार कर लिया। अहले इलाके के साथ मुज़म्मत में शदीद ज़ख्मी हो गया और उससे कुछ ज़ेवरात वोट भी बरामद कर लिए। मुलजिम को फौरी तिबी इमदाद के लिए अजीज़ भट्टी अस्पताल गुजरात मुंतकिल किया। डाकू की सीधी फायरिंग से एक बाप और बेटा और एक उनका कज़न फायर लगने से शदीद ज़ख्मी, जिन्हें मुकामी शहरियों ने फौरी अजीज़ भट्टी अस्पताल पहुँचाया, जिनके नाम मोहम्मद जहांगीर, बिलाल वल्द जहांगीर, मीर वल्द कमर शामिल हैं। अब खतरे से बाहर हैं। मुल्जिमान के खिलाफ FIR काट कर मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। डेरा गाजी खान से रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले इंसानिया ने गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए हीट वार्निंग जारी कर दी, जबकि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हमजा सालिक ने शहरियों से बारान रहमत के लिए दुआ की अपील की। गर्मी से बचाव के लिए पब्लिक मकामात, हस्पतालों, मंडियों, स्कूलों, दफातर में ठंडे पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने, शहरियों को घरों में रहने और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने, पानी और मशरूबात के ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा दिया। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर हमजा सालिक की ज़ेर सदारत हीट वर्किंग बारे जायज़ा इजलास कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद हसन रांझा, सईदुल रहमान बलवानी, असिस्टेंट कमिश्नर्स नबील अहमद मेमन, अहमद नवीद, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नियर आलिम, CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुल रहमान, DO सिविल डिफेंस फरीहा जाफर समेत मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर हमजा सालिक ने खिताब करते हुए कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उन्हें स्कूलों में नमकोल मिला पानी, ठंडा पानी फ्राहम किया जाए। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में बच्चों को फौरी रिलीफ फ्राहम किया जाए। तमाम अफसरान अपने दफातर में आवाम के लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम करें। हमजा सालिक ने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ठंडे पानी की पेनाफिलिक्स हर जगह अवेज़ा किए जाएँ। बस वैगन स्टैंडर्ड्स और पब्लिक मकामात पर इलेक्ट्रॉनिक कूलर्स ज़रूर एक्टिव होने चाहिए। ताजिर भी अपनी दुकानों पर ख़रीदारों को गर्मी से बचाव के लिए सहूलियात फ्राहम करें। एमरजेंसी से निमटने के लिए अस्पताल में इजाफी बेड मख्सिस किए जाएँ। नाखुशगवार सूरत हाल के दौरान डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स के नंबर 0649260346 और 0642460603 पर भी राब्ता किया जा सकता है। खबर है बहावलनगर से। रिजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर शेर अकबर का दौरा बहावलनगर। बल्दिया हॉल मिंचनाबाद पहुंचने पर पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। RPO ने बल्दिया हॉल मिंचनाबाद में खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने, फौरी हल के अहकाम जारी किए।
बाद अज़ां आरपीओ ने डीपीओ ऑफिस में जिले भर के एसडीपीओस और एसएचओस के साथ क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान की हिदायत पर इंसाफ अवाम की दहलीज पर पहुंचाने के लिए रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर शेर अकबर ने डीपीओ फारूक अहमद अनवर के हमरा बल्दिया हॉल मंचनाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। आरपीओ ने खुली कचहरी में आने वाले साइलिन के मसाइल को फर्दन सुना और दरख्वास्तों पर मुतलका अफसरान को मेरिट पर फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी करते हुए रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दिया। आरपीओ भावलनगर ने आरपीओ बहावलपुर ने खुली कचहरी के दौरान खिताब करते हुए कहा कि मेरा यहाँ आने का मकसद लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना और लोगों को बहावलपुर जाने की तकलीफ ना उठानी पड़े। इसी तरह मैंने बहावलपुर रीजन में मुख्तलिफ मकामात पर भी खुली कचहरी का इनेकाद किया ताकि लोगों की तकलीफ कम हो। पुलिस जो दिन रात काम कर रही है उसका इमेज आवाम में बेहतर बनाया जाए। इसी तरह आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में डीपीओ और एसडीपीओस ने अपने अपने सर्कल हाई में खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू किया। हम शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना चाहते हैं। इस मौके पर डीपीओ भावलनगर फारूक अहमद अनवर ने साइलिन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डीपीओ ऑफिस भावलनगर में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है। आरपीओ ने तमाम एसएचओस की कारकर्दगी का जायजा लिया और हिदायत जारी की कि ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द अज जल्द मेरिट पर यकसो करें। संगीन मुकदमात खसूसन कत्ल, अगवा, डकैती, राहजनी में कारकर्दगी बेहतर बनाएं। गैर कानूनी हरासत और करप्शन की शिकायत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैरपुर नाथन शाह में पगड़ी की रस्म अदा की गई। पगड़ी की रस्म तहसील की यूनियन काउंसिल छोहड़ कंबर के गांव हाजी मोहम्मद खान खोसो में रईस फरीद बख्शल खान खोसो के शादी के पुरमसरत मौके पर अदा की गई। पगड़ी पहनाने का आगाज़ कुरान पाक की तलावत से शुरू किया गया। पगड़ी पहनाने की रस्म अदा की गई। रस्म में रईस फरीद बख्श खान खोसो के बड़े चचा हाजी मोहम्मद उर्स खान और तालिब हुसैन खुदादाद खान, शौकत खान, रईस प्रिंस गुलाब खान, माजिद खान, बख्शल खान, राशिद खान, खैरपुर नाथन शाह में प्रेस क्लब के सदर अली गुल सिंधी और दीगर मोअज़्ज़ज़ीन शख्सियात भरपूर हिस्सा लिया और रईस फरीद खान को पगड़ी पहनाई। इस मौके पर रईस फरीद बख्श ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे छोटे इसी उम्र में मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान के नवाही इलाके थाना इस्लामगढ़ की हदूद डेरा फैसल शाह चक 112-1L में बिजली की तार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से करीबी मेहनत कश मुख्तावर माई का घर जलकर राख हो गया। जी बिल्कुल, चक नंबर 112-1L में बिजली के तार की वजह से लगने वाली आग ने गरीब मुख्तावर माई के मुकम्मल घर को जला दिया। मुख्तावर माई ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली की तार इंतहाई नाकिस थी जो कि गैर कानूनी तौर पर बासर जमींदार इम्तियाज ने मेरे घर के ऊपर से गुजारी हुई थी। मेरे बारहा मना करने पर भी तार नहीं उतारी गई। तार को आग लगने से मेरे घर के मुकम्मल जमा पूंजी के साथ साथ मेरी 6 अदद कीमती गायें मालियत 9 लाख झुलस कर राख हो गई। इतला पर पुलिस थाना इस्लामगढ़ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुतासरा मुख्तावर माई ने आला हुकाम से इंसाफ और फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। कामों की नहर में बहती हुई नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कामोकी के नवाही गांव खड़क के करीब नहर में तैरती हुई लाश बरामद हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लाश नहर में तैरती हुई देखी गई। कामोकी रेस्क्यू टीम और पुलिस को फौरी तौर पर इतला दी गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाश तकरीबन 15 दिन पुरानी है। मरने वाले के जिस्म पर कपड़े भी नहीं। मरने वाले शख्स की उम्र तकरीबन 32 साल है और शख्स की लाश मसक होने की वजह से शनाख्त नहीं हो सकी। रेस्क्यू ने मौके से डेड बॉडी वसूल करके सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दी। रुख करते हैं उकाड़ा का, जहां से हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार ने कहा कि मेहनती पुलिस ऑफिसर महकमे का ऐसा तजर्बाती असासा है जिससे हमेशा इस्तेफादा किया जा सकता है। ASI इश्तियाक अहमद अपनी 60 साल उम्र होने पर महकमा पुलिस से रिटायर्ड हो गए। उनकी महकमाना खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इन ख्यालात का इजहार DPO ने रिटायर्ड होने वाले ASI के एजाज़ में मुनक्किद होने वाली पुरतकल्लुफ़ अलविदाई तकरीब के दौरान किया। तकरीब का इनेकाद DPO ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया, जिसमें ऑफिस सुप्रिटेंडेंट शेख फारूक, रेडर फयाज हुसैन, SRC अब्दुल शकूर, अकाउंटेंट राव साजिद, मियाँ सलीम एनुल हक, PA मोहम्मद खालिद, अली अकबर और शबीर अंजुम समेत दफ्तर के अमले ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर रिटायर्ड होने वाले ASPI को एजाज़ी शील्ड और तोहफे देते हुए शायान शान तरीके से सरकारी गाड़ी पर घर के लिए रवाना किया।
खबर है हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राव शुएब अहमद खान और चौधरी आसम अली एडवोकेट ने कारकुनान हासिक नवाज चौधरी, इरफान चौधरी, फयाज कलोराजा, रियाज उस्मान वहाला, हसनैन कम्बो, उस्मान खालिद सेक्रेटरी बार एसोसिएशन, तारिक मलिक के हमरा कायदे आजम रोड शॉपिंग मॉल्स और मार्केट में इमरान खान के पैगाम के हवाले पम्फलेट तकसीम किए और इमरान खान का पैगाम भी पढ़कर सुनाया। इस मौके पर राव शुएब अहमद खान और चौधरी आसम अली एडवोकेट का कहना है कि आज़ादी की हकीकी कदरो मंजिलत का दारुक को अक़वाम को होता है जिन्हें गुलामी जैसी जिल्लत का सामना रहता है। अमरीकी हुकाम ने सफारती अदाब भुलाकर पूरी ढटाई और तकब्बर से एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में खुली मुदाखलत की। मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म को हटाकर सवाए ज़माना मुजरिम को 40 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में इक़्तिदार सौंप दिया गया। इस ज़िल्लत अमेज़ साजिश का वाहिद मकसद पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की राह से रोककर गुलामी की डगर पर चलाना था। पाकिस्तान का वक़ार और मुस्तक़बिल मुतल्लिक़ आज़ादी खुद मुख्तारी ही से वाबस्ता हैं। राव शुएब अहमद खान ने कहा कि अहद है जब तक मादर वतन को साम्राज्य की मदाखलतों शरारतों से पाक करके हकीकी आज़ादी खुद मुख्तारी नहीं दिलवाते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और माह रवां गुलामी नामंजूर के अनवान तले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब पर पुरअमन फैसला कुन गुलामी नामंजूर मार्च होगा। वक्त आन पहुंचा है कि आप आगे बढ़ें और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी खुद मुख्तारी की तहरीक में मेरा साथ दें। यह तहरीक पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की ना सारे पाकिस्तानी अवाम की तहरीक है। आज आप नहीं निकलेंगे तो पाकिस्तान और उसकी खुद मुख्तारी फैसला साजी कभी साम्राज्य के शिकंजे से आज़ाद नहीं हो पाएगी। हमारी आने वाली नस्लें भी साम्राज्य की गुलामी करती रहीं और मीर जाफर और मीर सादिक इक़्तिदार पर बैठकर कौम को लूटते रहेंगे। एक और खबर है हरुणाबाद से। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई रहनुमा साबिक एमपीए चौधरी अब्दुल्ला वैंस जली क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहरी पानी की दस्तयाबी और चोलिस्तान में खुश्क साली से जानवरों की हलाकत पर इज़हार ख्याल करते हुए हुकूमत को जल्द अज जल्द पानी की फ्राहमी मुमकिन बनाने का कहा और शदीद एहतजाज करते हुए ज़िले को बंद करने की धमकी भी दे दी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हरुणाबाद से हमारे नुमाइंदे अल्लाह रखा बाबर से। पीटीआई के ज़िले सदर मलिक मुजफ्फर, साबिक एमपीए चौधरी अब्दुल्ला वैंस, दीगर पीटीआई की ज़िले क़यादत ने अब्दुल्ला वैंस की रिहाइशगाह पर पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत पर शब खून मारने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत ने काश्तकारों का कचूमर निकाल दिया। डीजल, खाद और पानी के बहरान से ये जालिम हुकूमत काश्तकारों को फाकों पर मजबूर करना चाहती है। अगर इम्पोर्टेंट हुकूमत ने हमारे ज़िले का पानी हमारा हक ना दिया तो हम तमाम लोग काश्तकारों के हमरा अपने जानवरों और करलियों समेत सड़कों पर आकर पूरा ज़िला ब्लॉक कर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई रहनुमा शाहिद महमूद तेजा, काशिफ नवीद पंसवता, सुहेल खान, राव शुएब अहमद, फजल खान आकूका, उस्मान वेंस, काशिफ शाह, डॉक्टर राव शाहिद अर्तजा वट्टू, हाफिज बिलाल हैदर एडवोकेट, चौधरी आसम एडवोकेट और दीगर शामिल थे। इस मौके पर साबिक एमपीए अब्दुल्ला वैंस ने मजीद कहा कि मुख्तलिफ इदारों के जरिए हमारे कारकुनान को गिरफ्तारियों का कहकर हरासा किया जा रहा है। अगर हमारे किसी भी कारकुन को गिरफ्तार किया तो ना सिर्फ जिला बहावलनगर बल्कि जनूबी पंजाब में दमादम मस्त कलंदर होगा। हम जनूबी पंजाब को ब्लॉक कर देंगे। किसी भी कारकुन की गिरफ्तारी, अब्दुल्ला वैंस या मलिक मुजफ्फर की गिरफ्तारी हो गई। पंजाब का पानी सुबह सिंध को देकर जो हमारा मुआशी कत्ल किया गया उसको फिलफोर बहाल किया जाए। चोलिस्तान में कयामत खेज गर्मी के बाद मवेशियों और इंसानों के पीने के डिब्बाजात खुश्क होने से कयामत सुगरा बरपा है। शाहिद महमूद तेजा और काशिफ नवीद ने कहा कि हुकूमत कुर्सी बचाओ मुहिम में लंदन के दौरों से फुर्सत निकाल कर हंगामी बुनियादों पर इस बारे इक़दामात करे वरना बहुत देर हो जाएगी और अवाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत का कड़ा एहतसाब करेगी। नोशकी से मंजूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी कबायली रहनुमा सरदार औलिया खान सासोली ने बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में कली गरीबाबाद वार्ड नंबर 5 से मीर मुबारक खान ज़ाहरी, कली गरीबाबाद वार्ड नंबर 4 से मीर रमज़ान ज़ाहरी, कली गरीबाबाद वार्ड नंबर 3 से हाजी मीर जुमा खान लांगू, गली गरीबाबाद वार्ड नंबर 2 से जुहेब अजीज सासोली, कली काजीबाद वार्ड नंबर 1 से बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के उम्मीदवार रियाज खान, कली काजीबाद वार्ड नंबर 5 से नेशनल पार्टी के उम्मीदवार खैर बख्श बलोच, कली काजीबाद वार्ड नंबर 6 से मकबूल बलोच का हमायत का ऐलान कर दिया।
مزید یہ کہ نوشکی کے باقی یونین کونسل اور میونسپل کمیٹی کے امیدواروں کا اعلان اپنے سیاسی دوستوں کے ساتھ مشورے کے بعد حمایت کا اعلان کریں گے۔ اور ادھر سعید عمر گردیزی کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں مقیم بہاولپور کی رہائشی بیوہ خاتون شازیہ احسان نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں اپنے والد اور بیٹے کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے غزین عباسی نے ان کے 862 ایکڑ زمین پر کھڑی تیار فصل جس کی ٹوٹل مالیت 4 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے راتوں رات اٹھا کر بیچنے کے بعد 1 ارب روپے سے زائد کی زمین پر چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کے کرپٹ افسران کی ملی بھگت سے زبردستی قبضہ کر لیا، جبکہ پولیس اور دیگر متعلقہ ادارے ہمارے شنوائی کے بجائے ملزم پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لہٰذا وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہمیں انصاف فراہم کرتے ہوئے ہماری زمین کو ملزمان کے قبضے سے وگزار کروائیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں جو ہمارے حق میں ہیں۔ عید سے 3 دن قبل نواب غزین نے CDA کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر قبضہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو سپریم کورٹ کا باقاعدہ لیٹر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ایک سپریم کورٹ نے کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی وہ جو ہے سیفران منسٹری کے اندر وہ کام کرتی ہے، اور وہ کمیٹی جب تک ونڈ نہیں کرے گی، مطلب پورشن نہیں کرے گی، تب تک وہاں پہ جنہوں نے خریدی ہے یا جنہوں نے بیچی ہے وہ سب لوگ اپنے اپنے اس پر قائم ہیں، اپنے اس پر سٹیٹس پر قائم رہیں گے، مطلب کوئی کسی کو بے دخل نہیں کرے گا۔ اور یہی چیز ہمیں وہاں کے جتنے بھی پرانے ایم پی ہیں ان سب نے لکھ کر دی ہوئی ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق سیفران منسٹری فنڈ نہیں کرتی، پورشن نہیں کرتی، کوئی کسی کو بے دخل نہیں کرے گا۔ کوئی ان کے خلاف جو اندر رہنے والے ہیں، جو اندر کام کرنے والے ہیں، جو اندر کاشتکاری کرنے والے ہیں، کوئی کسی کو بے دخل نہیں کرے گا۔ اور ہم لوگ تو آرام سے اسی کے حساب سے چل رہے تھے۔ کچھ دن تو یہ اسی 42 ایکڑ کو کرتے رہے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سٹوری تو کام نہیں کر رہی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو ان کو جس کو CDA کہتے ہیں، چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ان کے افسران کے ہم نے ان کو لیٹر دکھائے کہ جی دیکھیں آپ کے اپنے افسران کے لکھے ہوئے لیٹر ہیں کہ ہم اس میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ پھر آپ ہمیں تو جو افسر ہمارے حق میں لکھ کے دیتا تھا کہ ہاں جی ہم مجاز نہیں ہیں کسی کارروائی کے، تو کچھ دن بعد اس کا تبادلہ کروا دیتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جی کرتے کرتے جی CDA کی طرف سے ہی پھر دوبارہ CDA اور نواب غزین کی طرف سے ہمیں اسی دوران میں مختلف طریقوں سے لوگوں سے تھریٹس بھی آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ کی تو زمین میں نا 250 میٹر اسٹیٹ لینڈ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ 25 سال کے بعد اچانک آپ کو خیال آ گیا کہ جب ہم نے آباد کر لیے، سارا کچھ کر لیے، کہ پہلے اتنے عرصے آپ کو نہیں خیال آیا کہ ہماری جو 850 ایکڑ ہے اس میں پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 42 ایکڑ نواب غزین کے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ لینڈ ہے، تو کہتے ہیں نہیں جی ہم یہ اسٹیٹ لینڈ اور اس کا فصل آپ نہیں اٹھائیں گے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ اس میں بہت سارے غریب مستاجرین ہیں جو پچھلے 8 مہینے سے سخت محنت کر رہے ہیں، وہاں پہ قحط سالی ہے اور وہاں پہ اتنا ہے، ان کی پورے سال کی محنت اسی فصل پر ہوتی ہے۔ ہم ان بیچاروں کی سارا دکھایا، اور پھر لا بھی یہی کہتا ہے کہ جو فصل ہوتا ہے وہی اٹھاتا ہے۔ تو اس پہ اس سٹے کے ہوتے ہوئے وہ سٹے بھی موجود ہے ہمارے ان کاغذوں میں کہ مستاجرین کے حق میں عدالت نے سٹے دیا ہے کہ ان کو فصل اٹھانے دی جائے، اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ بعد کا دیکھا جائے گا۔ ایک اور خبر ہے اسلام آباد سے۔ سعید عمر گردیزی کی رپورٹ کے مطابق جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی کے چیئرمین صداقت مغل کشمیری نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ممتاز کشمیری حریت رہنماؤں یاسین ملک اور سید شبیر احمد شاہ سمیت دیگر کشمیری اسیران کو فوری طور پر رہا کیا جائے، ان کے خلاف 32 سالہ پرانے بے بنیاد مقدمے خارج کیے جائیں۔ 5 اگست 2019 کے مودی کے اقدامات مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی سازش ہے، جس پر عالمی برداری اور برادری کی خاموشی اور بے حسی افسوسناک بات ہے۔ 15 مئی اتوار والے دن نیشنل پریس کلب کے باہر یاسین ملک کی رہائی اور حمایت میں دھرنا دیں گے۔ پاکستان عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھارتی سفارخانہ کے سامنے احتجاجی مظاہرے کریں۔ مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان اب خود کو کشمیر کا حقیقی وکیل ثابت کرے۔
रुख करते हैं मिंचन आबाद का। आरपीओ बहावलपुर शेर अकबर का दौरा। मिंचन आबाद में म्यूनसिपल कमेटी के हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद, जिसमें एडिशनल पुलिस ऑफिसर ने शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के फौरी अहकाम जारी किए। पुलिस के खिलाफ रिश्वत लेने और अवामुन्नास से बदसलूकी की शिकायत के अंबार लग गए। मजीद जानते हैं शाहजे पराचा की इस रिपोर्ट में। GRPO बहावलपुर शेर अकबर का मिंचनाबाद का दौरा। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर शेर अकबर ने रीजन भर में अवामुन्नास को इनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मिंचनाबाद का दौरा किया। RPO बहावलपुर शेर अकबर TPO बहावलनगर फ़ारूक अहमद अनवर के हमरा मिंचनाबाद पहुंचने पर सर्कल पुलिस ऑफिसर सलीमुल्लाह लिशारी ने इनका इस्तकबाल किया। म्यूनसिपल कमेटी के हाल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिस पे RPO ने शहरियों के मसाइल सुने और इनको फौरी हल के अहकाम जारी किए। पुलिस की रिश्वत लेने और बदसलूकी की शिकायत के अंबार लगे। RPO बहावलपुर शेर अकबर का कहना था, थाने में आने वाले साइलिन से अच्छा बर्ताव रखें और इनके मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाए। पंजाब पुलिस जराइम को कंट्रोल करने के साथ साथ अवामुन्नास को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की भी कोशिश है जारी रखे हुए हैं। हमारे तमाम अफसरान जो DSP साहिबान हैं, DPO साहिबान हैं और RPO के लेवल पर हम ये कुली कचहरियों का बाकायदगी से इनेकाद करते हैं। जैसा कहा पहले में कि मैं दूसरी बार मिंचनाबाद आया हूँ और इसी हाल में हमने कुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी शिकायत पुलिस के मुतल्लिक शिकायत लेकर आए और उसको हमने मौका पर ही उस पर अहकाम जारी किए हुए। ये सिलसिला हमारा इंशाअल्लाह जारी रहेगा और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि जो अवामी शिकायत है वो मकामी सतह पर जाकर ही हमारे अफसरान हल करें, ताकि लोगों को दूर दराज अफसरों के दफ्तरों में जाना ना पड़े। सर, दूसरा ये है कि हमारे अगेन एक मंडी सादिकगंज का मर्डर का मामला चल रहा है, एक मैकलोडगंज में एक अंधे कत्ल का मामला चल रहा है। तो इस हवाले से एक सेकंड और इस हवाले से सर ज़रूर आपसे दोबारा अगेन यही रिक्वेस्ट है कि ये जो दोनों कत्ल हैं ये हमारे सिटी के हैं, हमारे शहर के हैं और इनमें जो ताख़ीर है वो जहाँ पे पुलिस के लिए सवालिया निशान है वहाँ। और इधर गोचरा में गन पॉइंट पर कॉलेज की लेक्चरार को 4 ओबाशों ने अगवा कर लिया। थाना सदर में मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की तलाश जारी। जी बिल्कुल, गोचरा में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बॉयज़ की सीनियर लेक्चरार फरवा वसीम कॉलेज की जानिब से वापस अपने घर जा रही थी कि 4 ओबाश वासा अबसार खान, इमरान खान, सरताज शेखू खान और दीगर नामालूम ने गन पॉइंट पर रिक्शा को रोककर सीनियर लेक्चरार फरवा वसीम को अगवा कर लिया और फरार हो गए, जबकि थाना सदर की जानिब से वसीम खान की मदियत में अगवा का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश जारी कर दी। वाज़िह रहे कि फरवा वसीम के वालिद की जानिब से ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वासा अबसार खान ने पहले भी मेरी बेटी का रिश्ता मांगा था, जबकि मंशियात और आवारागर्दी की वजह से हमने रिश्ता देने से इनकार कर दिया, जिसका रंज लेकर अपने चंद ओबाशों को साथ मिलाकर मेरी बेटी फरवा वसीम को अगवा कर लिया। थाना सदर पुलिस ने मुकदमे में नामजद एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी मुलजिमान की तलाश के लिए DPO टोबा नजीबुर रहमान बख्वी ने स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। बाकी मुलजिमान को भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनको कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, ताकि दोबारा कोई भी शख्स इस तरह जुर्रत ना कर सके। सहमन शरीफ से नज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक सहमन शरीफ के नवाही आमरी के करीब इंडस हाईवे रोड पर 2 तेज रफ्तार मुसाफिर कोच में आमने सामने तसादम का वाक़या पेश आया। हादसे में दोनों गाड़ियों में सवार 25 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हो गए। 4 अफराद वफात पा गए, जबकि 5 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मोटरवे पुलिस लूट मार करने और जाली चलान करके बत्ताखोरी करने में मसरूफ़। मोटरवे पुलिस के अमलदार सोते हुए ड्यूटियाँ करने लगे। जख्मी मुसाफिरों को सईद अब्दुल्ला शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट सहमन मुंतकिल कर दिया गया, जबकि सीरियस जख्मियों और वफात पाने वालों को हैदराबाद मुंतकिल किया गया। मुसाफिर कोच कराची से लाड़काना जा रही थी तो हादसे का शिकार बन गई। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। एक और खबर है नौशकी से। मंजूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कली काजियाबाद वार्ड नंबर 4 से जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार रऊफ बलोच ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम नौशकी में सियासी इंतखाबी मैदान में अमली तौर पर मौजूद हैं। हम मौसमी परिंदों को शिकस्त देकर इलाके से उनका खात्मा चाहते हैं। मैं अपने वार्ड के वोटर्स और सपोर्टर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे कामयाबी के लिए दिन रात कोशिश में मसरूफ़ रहे। कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम अवाम के बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखती हैं। हम अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के तावन से कली काजियाबाद वार्ड नंबर 4 में भरपूर मुकाबले के लिए तैयार हैं। हम अपने वार्ड में बगैर नुमाइंदगी के उनके मसाइल के हल के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और कली काजियाबाद की बाशऊर अवाम अपने हकीकी उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे, उनकी कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। इंशाअल्लाह 29 मई को मुंतखब होकर कली काजियाबाद वार्ड नंबर 4 के अवाम के तवक्कुआत को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा।
اور ان کے مشاورات سے علاقے میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کریں گے۔ علاقے کے تمام مسائل سے بخوبی واقف ہیں اور ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے عوام کی خدمت کا شوق رکھتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اترے ہیں۔ کلی قاضی آباد وارڈ نمبر 4 کی عوام 29 مئی کو انتخابی نشان کتاب پر مہر لگائیں اور مجھے خدمت کا موقع دیں۔ کونسلر خاطر قاضی آباد وارڈ نمبر 4 ہے تو امیدوار رہتا ہوں انشاءاللہ شوام ہمیں خواستند کہ برائے مہربانی ہمارا سپورٹ کریں تو انشاءاللہ آتنوں کے مختلف مشمول خدمت ہے تو پیش بیان انشاءاللہ۔ خبر ہے کمبر شہداد کوٹ سے منصور علی ویگن کی رپورٹ کے مطابق ویگن کے نزدیک گاؤں ملوک تونیا انڈس ہائی وے پر کبو سعید خان سے کراچی جانے والی کار ٹائر براسٹ ہونے پر رکشے سے ٹکرا گئی، جبکہ نتیجے میں 2 عورتیں معصوم بچوں سمیت 7 بندے سخت زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں کار سوار امداد علی سولنگی، عبدالستار سولنگی، جعفر علی، عاشق علی اور اعتبار ویگن شامل ہیں۔ اطلاع کے بعد ویگن پولیس نے زخمیوں کو اٹھا کر لاڑکانہ چنڈاکا ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں 2 عورتوں اور 3 مرد سمیت 5 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ویگن پولیس نے کار کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ادھر چولستان میں انسانی زندگیاں داؤ پر لگ چکی ہیں۔ کروڑوں روپے مالیت کے پالتو مویشی پیاس اور بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے ٹھوس اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ پریس کلب لیاقت پور میں احتجاجی مظاہرے کے دوران چولستانی اور شہریوں کا خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چولستان کے وسیع و عریض صحرا میں پانی نایاب ہو چکا، جس کی وجہ سے حالات انتہائی خراب ہیں۔ حکومت اور غیر سرکاری ادارے فوری طور پر اس طرف توجہ دیں۔ مظاہرے میں مبین خان پٹھان، رمضان خان بلوچ، عدنان رفیق، منیر احمد خان، صدیق احمد، رسول بخش، محمد اقبال فاروق لاڑ، جہانگیر مہر، شہزاد لاڑ اور دیگر بھی شریک تھے۔ مظاہرین نے کہا کہ چولستان عوام کو سڑکیں اور کالجز نہیں، فی الحال صرف پانی چاہتے ہیں۔ خطبے اٹھائے ہوئے مظاہرین چولستان کو پانی دو کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور ادھر ٹوبہ ٹیکسنگ میں ٹوبہ پولیس کی منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری، 4 ملزمان گرفتار، 4 کلو گرام سے زائد چرس، 20 لیٹر شراب، اسلحہ ناجائز، 1 پسٹل، 30 بور موا گولیاں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیکسنگ نجیب الرحمان بگوی کے حکم پر ٹوبہ پولیس ضلع بھر میں منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ڈی ایس پی گوجرا احمد یار ترہانہ کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ صدر گوجرا حاکم علی، ایس آئی موا محمد دراز، اے ایس آئی مرزا عثمان، پولیس نے مخبر کی اطلاع پر چک نمبر 375 357 گاف پے میں کارروائی کرتے ہوئے منشیات کا مکروہ دھندہ کرنے والے ملزم مولوی امجد کو قابو کیا۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سندھ میں زرعی پانی کی شدید قلت برقرار، کاشتکاروں کا مسلسل احتجاج جاری۔ خیرپور ناتھن شاہ میں آج دوسرے روز بھی کاشتکاروں کی جانب سے زرعی پانی کی شدید قلت کے خلاف کڑی دھوپ میں 10 کلومیٹر پیدل ریلی نکال کر سخت احتجاج کیا۔ حکومت کے خلاف فلک شگاف نعرے بازی کی۔ خیرپور ناتھن شاہ رائس کینال سمیت مختلف نہروں میں زرعی پانی کی قلت ختم نہ ہو سکی۔ آبادگاروں کا مسلسل احتجاج جاری ہے۔ کاشتکاروں نے تمام جلد حکومت سے زرعی پانی مہیا کرنے کا مطالبہ کیا، بصورت دیگر پنجاب جانے والی قومی شاہراہ پر دھرنا لگانے کا اعلان کر دیا۔ اس پر مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے رجب علی سے۔ اب اساں جو مسئلہ یہ آت اساں جو جیاپو آ جکو اساں جو فصل آبادگار اساں ہاری ہیر اساں تڑپی رہا ہوں، ہیر پانی جو ڈھک کونے ہن تعلقے خیرپور ناتھن شاہ میں نہ پر پوری سندھ میں جگہ پانی جی حسرات کھوٹ آئی ختم کئی ونے۔ اساں بے چینی انہن جے حال تے جکر برام ہیر ڈسو تو ایڈی بے حال تھی ویا سندھ ہیر کافی ان جے ورثے کا ہیر سندھ تباہ تھی چکی ہے۔ ہی ہکڑو اساں جو خسی ذخیرو ہی ہے جکو اساں جو پانی ہے، ہیر پانی جکو سامراج اساں کا خسے رہی ہے۔ اساں جے ان جے کر اساں ہیر اساں انٹر پریس کلب کیوں تھا، بیر اساں انٹر صاحب تے جی دھرنو ہڑندا سے۔ ہیر اساں جو مطالبہ یہ ہوا ہیر اعلی ونن کے آصف علی زرداری صاحب کے ان بھٹے ذوالفقار بھٹے بلال بھٹے صاحب کے اساں گزارش خدا را سندھ کے پانی دے، نت بی صورت میں اساں 50 سامراج ایک روڈ رستو بند کرنا سے اساں 50 سامراج کے بدایوں تھا برائے مہربانی کرے سندھ کے پانی دے اور سندھ میں پانی جی اطراف کھوٹ ختم کئی ونے۔ پانی دیو ہمل تے اساں ریس کلان کے کھاٹی نہ آئی نہ ہی اساں کو ایم پی ایم این اساں کو پچھا کرنا آیا ہمل غریب اساں مسکین اساں نلکا مطلب کہ غریبن مسکین نلکا بھی ہی آن جے پانی اساں جری سکی پانی جر اساں خراب تھی تمام اساں کے من ہمل تے پانی نہ ڈنو ویا نہ چا کچھ بھی نہ خطرات کھوٹ کئی وئی
असांजा MP MLA चुप कयूं माना असेंबली में वेठा आहिनि असांजे ग़रीबनि जो हाल वार केरु पुछा करणु कोन आयो अॼु ताईं हिमल ताईं केरु पुछा केरु करणु बि असांखे कोन आयो छा असांजो मुतालबो इहो आहे त बिलावल ज़रदारी साहिब खे त असांखे पाणी ॾिनो वञे पाणी जी हथरां कोटा इहा बंदि कई वञे ऐं जेका असांजा MP MLA हिमल ते असांखे कंहिं बि असांखे मतिलबु पुछा न कई यार न असांखे केरु हिते आयो आहे अदा पानी असांखे घर बनाथा में पानी कोन्हे राइस कैनाल में पानी कोन्हे नारा ॾिसी सुकी लगी खाटी कई अथनि न पानी हिते आयो आहे 15 तारीख़ मई जी पानी कोन्हे ज़ुल्म आहे एजुकेशन इदारो न आयल आहे सभु मिली भगत आहे मथां खां पानी कोन्हे असांजा MP MLA असांजा न आयल आहिनि शहरनि में सफ़ाई कोन्हे पानी ॾियो असांखे ज़ुल्म आहे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट खां असां अपील कंदासीं पानी ॾिनो वञे रेस किनाल खे पानी मिले लारकाने सखर वारा पानी ॾियो रेस किनाल खे पानी ॾियो मेहड़ जो ख़ैर पुंडा जा पानी कोने को मरी विया आहियूं अल्लाह रसूल जे सदके पानी ॾियो ग़रीब आहियूं मिसकीन आहियूं वॾा आहियो पानी ॾियो पानी ॾियो पानी ॾियो कोट अद्दू से शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू आमिर महमूद CO एजुकेशन के हमरा अचानक इम्तहानी मरकज़ पहुंच गए। डेरा गाजी खान बोर्ड के तहत रीजन भर में मैट्रिक के इम्तहानात जारी हैं। हाल ही में डेरा गाजी खान बोर्ड के तहत होने वाले अंग्रेजी का पर्चा लीक हो गया था। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद ने मुख्तलिफ स्कूल्स कॉलेजेस में बनने वाले सेंटर्स में किए जाने वाले इंतजामात का जायज़ा लिया। इम्तहानी मराकज़ में पीने के लिए साफ़ पानी और दौरान पेपर बिजली की फ्राहमी के बारे में तलबा से दरियाफ्त किया। सेंटर्स पर तैनात निगरान को चीटिंग और पेपर्स के लीक होने वाली गफलत पर सख्त हिदायत कर दी। बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करते हुए कोई मुलव्वस पाया गया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इधर फिरोजवाला में थाना फिरोजवाला पुलिस ने 2 रुकनी सफदर उर्फ सफो डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग के कब्जे से मोटरसाइकिलें, नकदी रकम, असला, मोबाइल फोन्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिए गए। फिरोजवाला से थाना फिरोजवाला पुलिस ने DPO शेखुपुरा की हिदायत पर अमल करते हुए 2 रुकनी डकैत गैंग सफदर उर्फ सफो आहनी हाथों और अपने साथियों वकास समेत गिरफ्तार कर लिए। डकैत गैंग के कब्जे से 6 लाख रुपए नकदी रकम, 6 मोटरसाइकिल, 2 अदद पिस्टल, 21 अदद कीमती मोबाइल फोन्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तार ने थाना फिरोजवाला पुलिस को डकैत गैंग के खिलाफ शानदार कार्रवाई पर शाबाश दी। रुख करते हैं तंगवानी से। जगजीवन राम की रिपोर्ट के मुताबिक तंगवानी में पानी की किल्लत के खिलाफ कम्प्रोसिस्ट पार्टी का एहतजाजी मुजाहिरा। जस्कम के मरकजी कॉल पर तंगवानी में जस्कम कारकुनान ने माशाल्लाह होटल से बस स्टैंड तक सख्त नारेबाजी की। मुजाहरे की क़यादत नादिर जाफरी, रपलो, सब्ज अली बाजकानी, एजाज बाजकानी और दीगर ने किया। पानी बंद करके सिंध की ज़मीनों को बंजर बनाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब की तरफ के नालों को खोलकर सिंध से बड़ी नाजायज़ी की जा रही है। पानी की किल्लत के बायस सिंध उनकी ज़मीनों सूखकर बंजर बन रहे हैं। सिंधों दरियाओं में पानी की बहाली को यकीनी बनाया जाए, नहीं तो पाकिस्तान भर की ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आरिफवाला के गांव 23 EB से लापता होने वाले 11 साला अलीशान का तहा सुराग ना मिल सका। 9 रोज़ कबल लापता होने वाले बच्चे के वर्सा अदम बाजियाबी पर शदीद गम से नढाल हैं। मज़ीद जानते हैं आमिर रसातूर की इस रिपोर्ट में। 9 रोज़ कबल लापता होने वाले 11 साल बच्चे का सुराग न लग सका। 11 साल अलीशान आरिफवाला के गाँव 23 EB से लापता हुआ। रंगशाह पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर वर्षा के बार बार रजू करने के बावजूद भी पुलिस बच्चे को बाजियाब न करवा सकी। बच्चे की अदम बाजियाबी पर वर्षा शदीद गम से निढाल है। बच्चे की वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस बेटे की बाजियाबी के लिए ताउन नहीं कर रही। कोई पुलिस वाले सुराख नहीं देंदे पे, कोई तलाश नहीं करते पे। सानू हाले तिकर उनका कोई पता नहीं लगा। सानू साडा बेटा चाहिए है, असी बड़े परेशान हाँ। सानू बेटा साडा लाभ दें। वालिदा ने शक जाहिर किया है कि इसके बेटे को किसी ने अगवा किया है। वर्षा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पुलिस इनके बेटे का फौरी तौर पर सुराग लगाए। अब्दुल गफूर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर चूनिया बदनामे ज़माना साजिश शेख डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। DPO कसूर मोहम्मद सुहेब अशरफ की खसूसी हिदायत पर थाना सदर चूनिया पुलिस की SHO आबिद महमूद शीना की ज़ेर निगरानी ज़बरदस्त कार्रवाई। राजधानी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस साजिद उर्फ साजिद गैंग के 3 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर राहगीरों से नकदी, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान से तकरीबन 1 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फ़ोन, 3 मोटरसाइकिल, असला, 3 पिस्टल, गोलियां बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज कर लिए। थाना सदर चूनिया पुलिस ने अपनी पेशा वराना सलाहतों को बरोकार लाते हुए गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश थाना सदर चूनिया के इलाके में मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ, मज़ीद तफ्तीश जारी है।